पंजाब के अमृतसर में जन्मे और मुंबई में पले बढ़े आर्टिस्ट संजय शर्मा ने 6 साल की उम्र में ही अपने हाथ में पेंटिंग ब्रश पकड़ लिया था और रंगों से तस्वीरों में जान डालना शुरू कर दिया और आज यही उनकी जीविका का साधन है। पहले मैं फिल्म लाइन में पेंटिंग्स किया करता था, अब मैंने पर्सनल अपनी आर्ट गैलरी खोली है, वहीं पर अपनी पेंटिंग्स वगैरह करता हूँ। आर्किटेक्ट्स वालों के लिए, इंटीरियर डेकोरेटर्स के लिए पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ। मेरे फादर फिल्म लाइन में थे और वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। बॉलीवुड के प्रति रुझान ने उनके पिता तीरथ राम शर्मा को अपनी ओर खींचा। उनके पिता ने कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स बॉलीवुड के कलाकारों और निर्देशकों को खूब भाईं और वो एक्टर से पेंटर बन गए और बहुत सारी फिल्मों में उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स नजर आईं। संजय शर्मा ने कमर्शियल फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया और अपने पिता की तरह फिल्मों और सीरियल्स में पेंटिंग आर्टिस्ट का काम किया और आज वो अपनी एक गैलरी चला रहे हैं। पापा मेरे आर्टिस्ट थे, वो फिल्म लाइन में थे और वो बड़े बड़े आर.के. बैनर्स वगैरह सुभाष घई जी के लिए और फिल्म वाला शशि कपूर जी के लिए, सबके लिए पापा पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे। शूटिंग हमेशा बॉम्बे में ही हुआ करती थी, कभी महबूब स्टूडियो में, कभी फिल्मिस्तान वगैरह में, तो उनके साथ हर स्टूडियोज़ में बॉम्बे में घुमा, लेकिन बाहर नहीं गया पापा के साथ कहीं। मेरे जो मेन क्लाइंट जो रहते हैं वो आर्किटेक्ट्स रहते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑर्डर्स आते रहते हैं। प्लस शौकिया तौर पे जैसे बहुत से लोग रहते हैं जो सिंगर्स लोग के बहुत बड़े बड़े फ़ैन रहते हैं, जैसे लता दीदी हो गई, किशोर दा हो गए, रफ़ी साहब हो गए, उनके प्राइवेट पेंटिंग्स बना के उनको देता रहता हूँ। संजय पेंटिंग बनाकर और बच्चों को पेंटिंग की कला सिखाकर महीने में लगभग 20,000 से 30,000 रुपए की कमाई कर लेते हैं। मेन इनकम जनरेशन मेरा पेंटिंग से ही होता है। वो तो बच्चों को जो सिखाता वो शौकिया तौर पे, उस पर मैं ज़्यादा इनकम रखी भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटा बच्चा भी एक अच्छा आर्टिस्ट बन के निकले, इसलिए मैंने वो फीस रखी कि हर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, आगे ड्राइंग सीख सकता है। मेरे पास आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर्स वाले आते हैं, वो ऑर्डर देते हैं और वो बना के मैं बेचता हूँ। पर्सनल पेंटिंग्स बनाने के लिए अभी तक मेरे पास टाइम नहीं हुआ है, उसी में मेरा टाइम निकल जाता है। या शूटिंग के लोग आते हैं, टीवी सीरियल वाले आते हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनवा के ले जाते हैं मेरे से। सुभाष घई जी के लिए मैंने पेंटिंग्स वगैरह बनाता हूँ। कीमत पता नहीं, साइज़ के पर डिपेंड रहती है। जैसे 2x3 की एक पेंटिंग बना रहे हैं तो आपको 7,000 से 8,000 के करीब पड़ेगी ऑयल पेंट में, और उससे बड़ी साइज़ की बना रहे हो तो 10,000 से 12,000 के करीब पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए कि मेरे परिवार की कुल आमदनी 25 से 30,000 रुपये महीना है और उसमें से मैं कुछ 8-10 हज़ार रुपया बचा लेता हूँ, बाकी मेरे रोज़ाना खर्चों में लग जाते हैं। अपनी पेंटिंग से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले संजय ने अनिश्चितता भरी जिंदगी के बावजूद अपने लिए ना तो कोई जीवन बीमा और ना ही स्वास्थ्य बीमा ले रखा है। मैं उसको अपने पहले तो यही मेरा प्रायर रहता है कि मैं उसको बैंक में डाल दूं, ताकि वो जो बचत होती है उसको मैं बढ़ा के फिर एक FD बना के रखूँ उसको। मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, मैंने और अपनी वाइफ ने, हाँ, मगर मैंने अपने छोटे बच्चे के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ली हुई है। मैंने अपने बच्चे के लिए जो पॉलिसी ली है उसका मंथली पेमेंट में जो भरता हूँ वो है 2,000 रुपया, और सम एश्योर्ड जो है वो 15 साल के लिए मुझे 4.5 लाख रुपया भरना है। आर्थिक राजधानी में रहने के बावजूद संजय बचत और निवेश के अन्य कारकों से अनजान हैं। संजय की पत्नी शालू एक गृहिणी हैं और अपने पति के काम में उनका साथ देती हैं। मैं ज़्यादा हेल्प नहीं करती हूँ, लेकिन जो बच्चे आते हैं ड्राइंग के उनको सिखाती हूँ, उसमें हेल्प करती हूँ इनकी। शादी के बाद काफ़ी सीखा है इनसे, मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले कुछ नहीं आता था मुझे, शादी के बाद ही सीखा। संजय की 14 वर्षीय बेटी उर्वशी भी अपने पिता की तरह पेंटिंग में रुचि रखती है। डिसाइड नहीं किया है, मगर मेरा मानना है कि मैं अभी तक, मुझे लगता है मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी। मैंने बहुत कुछ सीखा है, इनफैक्ट मैं सीख रही हूँ अभी, और इसलिए मैं ये लाइन में जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी ड्राइंग ठीक है, तो इसलिए मैं फैशन डिज़ाइनिंग करने की सोच रही हूँ। 7 साल की उनकी छोटी बेटी ऐश्वर्या दूसरी क्लास में पढ़ती है और बड़ी होकर कुछ बनने की तमन्ना रखती है। मैंने एनिमल बनाया, ह्यूमन फिगर बनाया, अभी मैं सीख रही हूँ। मैं अपने टीचर को देखती हूँ, इसके अच्छा लगता है, इसके लिए बड़े होकर टीचर बनूंगी। आखिर में संजय हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कुछ वित्तीय सलाह चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो बच्चे हैं दोनों, वो बड़ी वाली बच्ची के बारे में मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि जो किस फील्ड में जाएगी वो अब मुझे तो अभी फ़िलहाल तो मुझे पता नहीं, मगर आगे चल के बच्चे जो दोनों फील्ड में जाएंगे कितना खर्चा होगा, किस तरह मैनेज करना होगा, आज तो मैं नहीं बता सकता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में मेरी हेल्प करिए और मुझे बताइए कि
क्या करना चाहिए?